नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेस पर मैं योगेश महरिया आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों हम बात कर रहे हैं राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। इस योजना से लगभग हर दूसरे एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि ये सीधे तौर पे राजस्थान की जनता के कल्याण से जुड़ी हुई योजना है साथियों। और यहाँ से आपसे निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी प्रश्नों का समाधान लेकर एक ही कक्षा में आज मैं हाजिर हूँ साथियों। तो चलिए बिना किसी औपचारिकता के टू द पॉइंट आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रावधानों को लेकर। तो सबसे पहले साथियों हम समझते हैं कि हमारे सामने जो योजना है उसका पहला नाम मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो पहला हमसे जो प्रश्न पूछा जाता है इस योजना के अंतर्गत यह है कि प्रारंभ। तो देखिए साथियों, ये योजना प्रारंभ होती है 1 मई 2021 से ये योजना प्रारंभ होती है। ठीक है, आगे हम बात करिए उद्देश्य। राजस्थान की गरीब व वंचित परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या साथियों? देखिए, गरीब और वंचित परिवार उनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। कैसे कि कोई भी व्यक्ति जब हॉस्पिटल में जाता है तो उसे कार्डलेस यानी कि कैशलेस, अगर हम बात करें कैशलेस सुविधा वहां पर आपको प्रदान की जाती है। आपको मात्र जो होता है इस योजना से संबंधित जो जन आधार कार्ड होता है वो लिंक होता है, आपको वहां प्रस्तुत करना होता है और आप इस योजना का लाभ सीधे तौर पे ले सकते हैं साथियों। ठीक है, योजना के अंतर्गत पंजीकृत सभी अस्पतालों में आप ये योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन किन किन को कैसे कैसे ये लाभ मिलेगा, आइए सबसे पहले तो देखिए इसके जो पंजीकरण शुरू हुए थे साथियों वो 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए थे और उन शिविरों के माध्यम से आपके क्या किया गया था, पंजीकरण किया गया था। ठीक है, लोगों को जानकारी, कोविड का टाइम था उस समय और लोगों को ये जानकारी दी गई कि आप आइए इस योजना का लाभ लीजिए। इसके बाद में 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक लाभार्थी यानी कि जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है वो स्वयं या ई मित्र के माध्यम से भी क्या कर सकता था, आवेदन कर सकता था। वर्तमान में भी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। देखिए पहली बार योजना का लाभ मिलना कब प्रारंभ हुआ, ये दोनों देखो, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। पंजीकरण कब से शुरू हुए थे, 1 अप्रैल 2021 से, और ये योजना कब से शुरू मानी गई है, 1 मई 2021 से। अब हम बात करें योजना का लाभ मिलना भी कब से होता है, यानी कि इसका मतलब हो गया 1 मई 2021 से इस योजना का जो लाभ है वो मिलना शुरू हो जाता है साथियों। आगे देखिए इसके अंदर लाभार्थी कौन कौन है, यानी कि जो व्यक्ति लाभ जिनको मिलेगा वो कौन कौन है। उसमें 2 श्रेणियां बनाई गई है, एक है निःशुल्क श्रेणी और दूसरी है अन्य सभी श्रेणियां। निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत साथियों कौन कौन आता है, देखिए सबसे पहले तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार, यानी कि जिनको आपने देखा है गेहूं मिलता है ना खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में, वे परिवार। दूसरा सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 के पात्र परिवार। ठीक है, तो साथियों एक बात तो ये याद रखना, ये दोनों श्रेणियों को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं, पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। किस किस को, इन दोनों को, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को और सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना। यहां जाकर आपको क्या नहीं करना, पंजीकरण नहीं करना पड़ेगा, इनको ऑटोमेटिक ये सिस्टम में अपडेट हो जाएंगे। चलिए लघु व सीमांत कृषक, इनको आवेदन करना पड़ेगा साथियों, इनको तीनों को क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, संविदा कर्मचारी आप सभी लोग जानते हैं, यानी कि सरकार जिनको अस्थायी रूप से कार्य पर रखती है। कोविड-19 से निराश्रित परिवार, अब देखो निराश्रित परिवार जिन्होंने अनुग्रह राशि प्राप्त की हो, यानी कि सरकार से मिलने वाली सहायता राशि जिन परिवारों ने प्राप्त की हो, निराश्रित जिसमें माता या पिता जिसमें से एक की मृत्यु हो गई हो, परिवार बालक बालिकाएं बच्चे असहाय हो गए हों,
तो ऐसी कंडीशन में हम बात करें जिन्होंने अनुग्रह राशि प्राप्त की है कोविड-19 से निराश्रित परिवार, तो आपको एक तो ये याद रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कौन सी जो है पंजीकरण की आवश्यकता किन श्रेणियों को नहीं है, इन 2 को नहीं है, और निःशुल्क है ये सारी की सारी, इनसे कोई पैसा इस योजना में नहीं लिया जाता है। तो फिर बाकी बची हुई अन्य सभी श्रेणियां हैं साथियों। अब इसमें क्या होता है अन्य सभी श्रेणियों में, यहां साथियों क्या होता है, प्रति परिवार प्रति वर्ष आपसे 850 रुपए लिए जाते हैं, यानी कि 850 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष आपको देने होते हैं पंजीकरण कराते समय। और कुल प्रीमियम का यह राशि कितना है, 50% है, यानी कि जो भी होगा अमाउंट, लगभग आप मान सकते हैं आपके सामने 1700 रुपए टोटल अमाउंट होगा, उसका 50% कितना हो गया, 850 रुपए आपको देने हैं प्रति परिवार प्रति वर्ष। आपको इस योजना के अंतर्गत जब आप पंजीकरण करवाते हैं तो जमा करवाने हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि राज्य सरकार द्वारा अनुदान 50% दे होगा, यानी कि कुल मिलाकर जो भी पैसा आपसे लिया जाता है उतना ही पैसा आपके सामने राज्य सरकार भी देती है। ठीक है, तो 50-50% है, यानी कि लाभार्थी से 50% 850 रुपये मात्र लिए जाते हैं। और अगर हम बात करें राज्य सरकार अनुदान, तो आपके सामने 50% 850 रुपये राज्य सरकार देती है। तो यहां से आपसे यह भी इंपॉर्टेंट है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपए निर्धारण किए गए हैं, 850 रुपये देने होते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं साथियों यहां तक कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। इसके बाद में भी योजना से संबंधित बहुत सारे प्रावधान अभी बाकी हैं, तो हम उनको भी शामिल कर लेते हैं। आप इनको नोट कीजिए। साथियों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आगे के प्रावधानों को अगर हम देखें तो देखिए, पूर्व में 5 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाता था, अर्थात अगर मैं आपके सामने बात करूं 4.5 लाख रुपए गंभीर बीमारियों के लिए और 50,000 रुपए सामान्य बीमारियों के लिए आपको यहां पर दिए जाते थे। अब वर्तमान में इसी को बढ़ा दिया है, 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर इस लाभ को 10 लाख रुपए कर दिया है, जिसमें अगर मैं आपके सामने बात करूं 9 लाख रुपए तो आपके लिए गंभीर बीमारियों के लिए है सीधे तौर पे, और अगर मैं बात करूं 1 लाख रुपए सामान्य बीमारियों के लिए है। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है, तो प्रारंभ में अगर पूछ ले आपसे एग्जामिनर के चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की योजना में मूल योजना में कितने लाख रुपए के लाभ का प्रावधान था, 5 लाख रुपए तक का चिकित्सीय खर्च या चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाती थी। वर्तमान में कितने लाख तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है, 10 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। साथियों, आगे हमारा जो प्रश्न बनता है, देखिए कि जिसके इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें इसी में जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जा रहा है, तो इसी योजना के अंतर्गत कितने रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए का। याद रखिएगा, अब ये नया प्रश्न बन जाएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कितने लाख का दुर्घटना बीमा कवर किया जा रहा है, तो वहां पे 10 लाख नहीं है साथियों, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है। और अगर हम बात करें 10 लाख रुपए आपकी बीमारियों के लिए इलाज के लिए जो पैसा मिलेगा उसकी बात की गई है। आगे देखिए, भर्ती होने से 5 दिन पूर्व, ठीक है, वह डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का खर्च इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें चिकित्सीय परामर्श, यानी कि डॉक्टर को हम जब दिखाने जाते हैं वो हमें एडवाइस देता है, लिख के देता है दवाइयाँ उसके बाद में डॉक्टर देखिए जांच करने के लिए कहता है, तो जांच में जो पैसा खर्च होता है वो, और दवाइयाँ देगा उन दवाइयों का। इन तीनों चीज़ों का पैसा इस योजना के अंतर्गत अगर हम बात करें खर्चों में शामिल किया गया है, ये भी आपको पैसा मिलता है। जैसे हम बात करें भर्ती होने से 5 दिन पहले जो पैसा खर्च हुआ इन सभी के ऊपर वो भी मिलेगा, और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद में भी है तो वो भी आपको केसलेस आपको जो है भुगतान हो जाएगा। साथियों, चलिए, किडनी ट्रांसप्लांट के पैकेजेस 5 से बढ़ाकर कितने कर दिए, वर्तमान में 6 कर दिए हैं साथियों। और नया पैकेज जो जोड़ा गया है वो आपके सामने क्या है, फॉलो अप और सुविधा पैकेज नाम से एक नया पैकेज आपके सामने जोड़ा है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीज की देखभाल के लिए 1 वर्ष तक चलने वाली दवाइयों के लिए 3 पैकेज है। कितने पैकेज है, 3 पैकेज, और जिसमें 1,40,000 रुपए तक का प्रावधान है। अब आपके लिए एक तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैकेजेस की संख्या बढ़ गई, 5 से बढ़कर 6 हो गई। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। और पैकेजेस टोटल जो है, अगर हम बात करें दवाइयों के लिए 1 वर्ष तक चलने वाली दवाइयों के लिए 3 पैकेज शामिल है, उसमें 1,40,000 रुपए तक का प्रावधान है। देखिए, बड़े ही जटिल कुछ प्रावधान यहाँ पर थे, मैंने इनको बड़ा ही सरल करके आपके सामने लिखा है ताकि एग्जाम के दृष्टिकोण से आप
तुरंत प्रभाव से आने वाले सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे सके साथियों। तो साथियों, आपको कक्षा कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और इसी के आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः नई योजना के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।